अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप और उसकी बेस पर 4-5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें इन एडवांस पता हो कि हमने कितनी इटरेशंस रन करनी है एक लूप की, कि कितनी दफा लूप हमने रन करना है। अगर पहले से पता हो, उन केसेस में हम फॉर लूप को यूज करते हैं। वाइल कब यूज करते थे? जब हमें पहले से नहीं पता होता कि हमने कितनी इटरेशंस रन करनी है एक लूप की, और वो एक सर्टेन कंडीशन पर डिपेंड करता है कि जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल फॉल्स हो जाएगा। तो वाइल लूप और फॉर लूप दोनों प्री टेस्ट लूप हैं, यानी पहले कंडीशन टेस्ट होगी, उसके बाद हम लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है, सिंपल अगर आप फॉर लिखें तो ये इसका जो कोड स्निपेट या स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आ जाता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो VS कोड में बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर की जगह साइज अंडरस्कोर टी यूज कर रहा है। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपको लग रहा है टाइप डेफ अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग साइज टी। तो बेसिकली ये इसकी आपको ना साइज बता रहा है। लॉन्ग लॉन्ग हमें पता है 8 बाइट्स का होता है। तो बेसिकली हमारा जो इटरेटर होता है ना, जहां पर हम एंट टी लिखते होते हैं, तो एंट नॉर्मली 4 बाइट्स का होता है, लेकिन ये जो साइज टी है ये आपका साइज पिक करता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज है। मेरे पास 64 बिट का सिस्टम है, तो साइज अंडरस्कोर टी का अगर मैं साइज ऑफ लूं तो ये मुझे 8 रिटर्न करेगा, मतलब 8 बाइट रिटर्न करेगा। तो साइज अंडरस्कोर टी नॉर्मली मे बी क्लास में उस तरह ना पढ़ाया जाता है, उसकी जगह इंटीजर यूज किया जाता है। लेकिन इंटीजर में मसला ये है कि एट टाइम्स नेगेटिव वैल्यू भी आप डाल सकते हो, कि आई की वैल्यू गलती से नेगेटिव भी डाल सकती है। और दूसरी बात है कि अगर आप इंट लिखते हो तो मैक्सिमम जो काउंटर है वो 32 बिट का हो सकता है, लेकिन इस केस में कितना है, 64 बिट का। तो एक तो आपके पास इंडेक्सिंग की रेंज बहुत बढ़ जाती है। तो ये हम यूज कहां करते हैं? काउंटर के लिए यूज करते हैं, या जब आगे हम एरेज पढ़ेंगे तो उसमें जो इंडेक्सिंग होती है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग कहां स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, 0 पहला इंडेक्स होता है, एंड सो ऑन। तो जल्दी से अगर मैं इसको कमेंट करके आपको बता दूं कि ये जो साइज अंडरस्कोर टी है, इसका अगर हम साइज ऑफ प्रिंट करें कि कितने बाइट्स का ये है, तो आपको पता चल जाएगा साइज अंडरस्कोर टी। ठीक है, इसको मैं सी आउट करके आपको दिखाता हूं कि ये कितना साइज आता है। क्लिक ऑन इट, इसको रन करते हैं तो यहां पर आप देखें 8 आया। 8 का मतलब 8 बाइट का है और 64 बिट्स का है। तो आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज आ जाती है जो आप काउंटर के लिए यूज कर सकते हो। सिंपल अगर आप यहां पर इंट लिखें तो आपको पता है 4 आंसर आएगा, क्योंकि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स का होता है। रन करें तो ये देखें 4 आ गया। तो ये डिफरेंस है इंट और साइज अंडरस्कोर टी में। तो हाईली रिकमेंडेड ये है जब आप कोडिंग करें तो साइज अंडरस्कोर टी यूज कर लें, क्योंकि ना ये काउंटर के लिए बहुत बेस्ट है और एरेज में भी बहुत बेहतर काम होता है। तो बेसिकली ये इंटीजर ही है, इसको इंटीजर ही समझना है, लेकिन कौन सा? अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट है। सही है जी, तो ये यूज कर ले, वेल एंड गुड। अदरवाइज आप यहां पर सिंपल इंट भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखें फार के बाद ये जो पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है, इसमें सबसे पहले देखें तो इनिशियलाइजेशन हो रही है, वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है। उसके बाद देखें आपको एक कंडीशन नजर आ रही है। ये नॉर्मली कौन सी कंडीशन होती है? कोई रिलेशनल ऑपरेटर आपका पास यहां पर यूज होता है। और यहां पर देखें उसके बाद जो थर्ड एक्सप्रेशन है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज होता है। जरूरी नहीं कि इंक्रीमेंट में +1 या हम -1 ही करेंगे डिक्रीमेंट में, बल्कि यहां पर भी कुछ एक्सप्रेशन आ सकती है। ठीक हो गया। तो 3 एक्सप्रेशंस आएंगी। पहली इनिशियलाइजेशन के लिए, जहां पर वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, दूसरा कंडीशन टेस्ट होगी, और फिर सेमीकोलन के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। और पैरेंथेसिस की ये जो बॉडी है इसको हम लूप कंट्रोल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ब्रेसेस लगाएंगे और यहां पर अपनी जो बॉडी है लूप की वो मेंशन करेंगे। लेट्स सपोज छोटा सा प्रोग्राम करते हैं कि हम जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं इंट n और यूजर से हम cn ले लेते हैं। ये हमने इनपुट ले लिया, क्योंकि हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर डिस्प्ले करने हैं, तो हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो हम आइटरेटर की वैल्यू 1 सेट कर लेते हैं। और कब तक प्रिंट करें? लेस देन इक्वल टू n, कि हम चाहते हैं n तक डिस्प्ले नंबर हो। तो पहले i की वैल्यू 1 हो गई, यानी हमारा पहला 1 डिस्प्ले होना चाहिए। फिर यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू n। लेट्स सपोज n में हम 5 डाल देंगे, यहाँ पर 5 वैल्यू डाल देंगे, तो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। और उसके बाद हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ये बाद में एग्जीक्यूट होता है। तो पहला जो फेज होगा या पहला स्टेप होगा, इनिशियलाइजेशन होगी वेरिएबल की, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी,
कंडीशन टेस्ट के बाद बॉडी एग्जीक्यूट होगी, बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो यहां पर हम कर लेते हैं सी आउट और आई, ठीक है, और इसके बाद हम यहां पर स्पेस भी डाल देते हैं ताकि नंबर एक लाइन में रिप्रेजेंट हो जाए। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहां पर लेट्स सपोज मैं 5 डालता हूं इनपुट नंबर, तो देखें 1 से लेकर 5 तक नंबर डिस्प्ले हो गया। हम दोबारा रन करते हैं और लेट्स सपोज 10 डालते हैं, इस दफा तो 10 लिखा, तो देखें 1 से लेकर 10 तक नंबर डिस्प्ले आपके हो गए। लेट्स सपोज यहां पर मैं ब्रेक पॉइंट लगाकर आपको समझाता हूं कि फ्लो कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले हम यहां पर इनपुट डालते हैं, लेट्स सपोज मैं डालता हूं 5। उसके बाद देखें सबसे पहले हम लाइन नंबर 9 में आ गया। यहां पर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर देखें आई 0 है, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और साथ ये कंडीशन टेस्ट भी होगी। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद आई की वैल्यू 1 होगी और कंडीशन टेस्ट होगी 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे। तो ये देखिएगा आई की वैल्यू 1 हुई और साथ ये कंडीशन साथ टेस्ट भी हुई, ये ट्रू थी, हम यहां पर आ गए और ये सिंपली आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जब आई की वैल्यू प्रिंट होगी तो उसके बाद अगला काम क्या होगा, अगला काम हो गया देखिए कंट्रोल दोबारा ट्रांसफर हो गया लूप की कंट्रोल एक्सप्रेशन पर या उसकी पैरेंथेसिस पर। अब इसमें दो काम होंगे, पहला काम आई इंक्रीमेंट होगा। अभी देखिए आई की वैल्यू 1 है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी 1 से 2 और साथ कंडीशन भी टेस्ट होगी। यानी जब पहली इटरेशन थी तो आई इनिशियलाइज हुआ और टेस्ट हुआ, उसके बाद जब एक इटरेशन कंप्लीट हो गई, सेकंड इटरेशन में आई पहले इंक्रीमेंट होगा 2 होगा और साथ टेस्ट होगा। तो क्योंकि 2 होने से कंडीशन फिर भी ट्रू बनती है, 2 इज लेस देन इक्वल टू n, तो हम लूप की बॉडी में आ जाएंगे। तो मैं इस लाइन को जब एग्जीक्यूट करूंगा तो फर्क कहां पर आएगा, ये जो 1 है ये 2 हो जाएगा, ये कंडीशन भी टेस्ट होगी जो कि ऑलरेडी ट्रू होगी, इस वजह से हम यहां पर आ जाएंगे। देखिएगा ये देखें आई की वैल्यू 2 होगी और कंडीशन टेस्ट हुई 2 इज लेस देन इक्वल टू n, ट्रू, इस वजह से हम यहां पर आ गए और हमारा 2 प्रिंट हो गया। सिमिलरली हम दोबारा फिर उस लूप की कंट्रोल एक्सप्रेशन पर आ गए। अब पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 2 3 बनेगा, साथ कंडीशन टेस्ट होगी। तो देखें अब ये 2 3 में कन्वर्ट हो गया, कंडीशन ट्रू, 3 प्रिंट हो गया। यहां पर दोबारा आई में इंक्रीमेंट होगा, ये जो 3 लिखा हुआ है ये 4 हो जाएगा, कंडीशन टेस्ट और आपकी कंडीशन ट्रू, तो यहां पर 4 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आई की वैल्यू 5 होगी, देखें यहां पर 4 है ना, 5 होगी एंड 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। हम दोबारा फिर बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहां पर एक्चुअली क्या होगा, आई की वैल्यू 6 होगी, इंक्रीमेंट जब होगी और ये टेस्ट होगा तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम इस लूप की बॉडी में नहीं आएंगे बल्कि रिटर्न 0 पर कंट्रोल चला जाएगा। मैंने स्टेटमेंट को चलाया और यहां पर देखिए आई वैसे ही गायब हो गया। क्यों आई गायब, इस वजह से हुआ बिकॉज ये जो आई था ये इस लूप की कंट्रोल एक्सप्रेशन में इनिशियलाइज हो रहा है, यहां पर उसको डिक्लेयर किया जा रहा है, उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो जो ही लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है वो वेरिएबल फिनिश हो गया। हत्ता कि आई इंक्रीमेंट हुआ था, 6 हुआ था, लेकिन वो नजर क्यों नहीं आया, नजर इस वजह से नहीं आया क्योंकि हम सी आउट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर तो कंट्रोल गया ही नहीं है। इस वजह से लूप की बॉडी से जब बाहर आए वो लोकल वेरिएबल जो कि उस लूप के विद रिस्पेक्ट टू था वो हमारा यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर हमें वो वेरिएबल नजर आएंगे जो मेन में हमने डिफाइन किए होंगे। अगर मेन में ही हमने इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर बनाया होता फिर हमें यहाँ पर नजर आता और उसकी वैल्यू 6 हमें नजर आती। तो इस तरह लूप एग्जीक्यूट होता है। अब मैं आपको ये यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करके दिखा सकता हूँ कि किस तरह मैं बता रहा था कि आई की वैल्यू 6 हो जाएगी जो कि हमें नजर नहीं आई। तो मैं करता ये हूं कि यहां पर अब मैं एक वेरिएबल आई बनाता हूं और उसको इनिशियलाइज कर देता हूं 1 के साथ, ठीक है जी। और यहां पर दोबारा वेरिएबल बनाने की बजाय मैं सिंपली, क्योंकि इनिशियलाइज मैंने यहां पर भी कर दिया तो अब जरूरी नहीं है मैं इनिशियलाइज करूं, ये जो स्टेटमेंट है ये रिडंडेंट है क्योंकि आई ऑलरेडी बना चुका हूं, तो यहां पर अब उसको इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने सिंपल सेमीकोलन लगाया इसका मतलब है इनिशियलाइजेशन हम ऊपर कर चुके हैं, ये देखें मेन में कर चुके हैं। अब ये जो आई वेरिएबल है ये विद रिस्पेक्ट टू मेन बना है और रिटर्न 0 तक इसका स्कोप है, कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम करते ये हैं कि ये आई को यहां पर डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है, सी आउट आई। अब हम इसको रन करके देखते हैं, हम देखते हैं कि आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए। यहां पर इनपुट डालते हैं 5, तो ये देखें 1 से लेकर 5 तक ये आ गया और ये 6 आया। ये इस वजह 6 आया क्योंकि यहां पर हमने नेक्स्ट लाइन नहीं डाली हुई।
तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर एंडल कर लेता हूं और उसके बाद मैं आई डिस्प्ले कर देता हूं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहां पर 5 डाला और देखें ये जो 6 किसकी वैल्यू आई, आई की वैल्यू आई। हमने कहां पर आई इनिशियलाइज किया हुआ है, यहां पर इनिशियलाइज किया हुआ है। अगर हम आई यहां पर इनिशियलाइज ना करें तो हम इधर एक्सेस नहीं कर सकते लूप की बॉडी के बाहर। करके देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पर इसको खत्म करता हूं और मैं लिखता हूं यहां पर इंट आई इज इक्वल टू 1। ये मैंने यहां पर लिखा। तो अब देखें मैं यहां पर आई एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, कह रहा है आइडेंटिफायर आई इज अनडिफाइंड। यहां पर आई एक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि आई इनिशियलाइज हुआ लूप कंट्रोल एक्सप्रेशन के अंदर, तो इसका स्कोप सिंपल लूप की बॉडी तक है, उसके बाहर नहीं है। बाहर आप तब इनिशियलाइज कर सकते हैं अगर आपने मेन में वेरिएबल बनाया हो या आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाया हो। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ये देख लेते हैं कि भाई अगर इवन नंबर डिस्प्ले करने हो फिर क्या करना पड़ेगा। अब इवन नंबर क्या होते हैं, 0 2 4 6, ठीक है, अप टू अ नंबर इंटर बाय द यूजर। तो इवन नंबर डिस्प्ले करने के लिए हमें पता है 0 से स्टार्ट करना है लूप, तो आई इज इक्वल टू मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया, आई लेस देन इक्वल टू n, ये परफेक्टली फाइन है कंडीशन। अब मैंने आई में कितने का इंक्रीमेंट करना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो इंस्टेड कि मैं आई प्लस प्लस लिखूं, मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। अब ये जो स्टेटमेंट मेरी है ना, ये अब 2 का इंक्रीमेंट करेगी। तो सबसे पहले देखें आई 0 डिस्प्ले होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा एंड सो ऑन। रन इट। लेट्स सपोज मैं 5 इंटर करता हूं तो देखें 0 2 4 डिस्प्ले हो गया। लेट्स सपोज मैं इंटर करता हूं 9 तो देखें 0 2 4 6 8, तो इस तरह करके डिस्प्ले हो गया। ये इवन नंबर डिस्प्ले हो गया। इसमें आपको इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है कि आप रिमाइंडर टेस्ट कर रहे हो, तो लूप में ये बड़ा जबरदस्त काम हो गया। इस तरह आप ऑड नंबर भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो ऑड के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट 2 का करना है, तो बस यही आपने काम करना है, तो आपके ऑड नंबर डिस्प्ले होंगे। नाउ रन इट। यहां पर लेट्स सपोज डालता हूं 7, तो आप देखें 1 3 7 5 आंसर आ गया। और लेट्स सपोज मैं डालता हूं 10, तो आपके ऑड नंबर देखें 1 3 5 7 9 तक डिस्प्ले हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट काम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमने सम ऑफ n नेचुरल नंबर डिस्प्ले करना है तो वो हम कैसे करेंगे, इसी कोड को सिंपली मॉडिफाई कर लेंगे। तो सम करने के लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर का सम करना है, या चलो हम एक काम कर लेते हैं, हम ऑड नंबर्स का सम कर लेते हैं, क्योंकि ऑड नंबर वाला प्रोग्राम ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो हम n ऑड नंबर्स का सम कंप्यूट कर लेते हैं। ठीक है, n ऑड नंबर का मतलब है कि 10 तक जितने ऑड नंबर्स हैं उनका सम कंप्यूट कर लेते हैं, क्योंकि 10 इंटर कौन कर रहा है, यूजर इंटर कर रहा है, तो ये n इसी तरह रखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमने सम का वेरिएबल बनाना है। तो मैं लिखता हूं सम इज इक्वल टू 0, सम को हमेशा 0 से इनिशियलाइज करना है आपने। तो ये सम वेरिएबल बन गया। और यहां पर हम क्या कर लेते हैं, इसको मैं यहां पर खत्म कर लेता हूं और यहां पर लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस, क्योंकि आई की वैल्यू को ही ऐड करना है और आई यहां से कौन सा नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो सिंपली ये सम में ऐड होते जाएंगे और इस लूप की बॉडी के बाहर आप डिस्प्ले कर दें सम का आंसर। ठीक है, सम का वेरिएबल डिस्प्ले कर लेते हैं और ये हमारा प्रोग्राम हो गया। रन इट। लेट्स सपोज मैं डालता हूं 5, तो देखिए आंसर 9 आ गया। तो बेटर ये है कि हम नंबर यहां पर डिस्प्ले भी कर लेते हैं ताकि नंबर भी हमें पता चल जाए और सम भी कंप्यूट हमारा हो जाए। तो मैं यहां पर ना आई को भी डिस्प्ले कर लेता हूं ताकि हमें पता भी चल जाए कि वो ऑड नंबर कौन से थे जिनका सम हम कर रहे हैं। तो दोबारा रन करते हैं, 5 डालते हैं, तो देखें ये नंबर हमारे पास आ गया। अच्छा, यहां पर एक और गलती हमने की, दोबारा फिर वही कि इसमें एंडल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब हम रन करते हैं इसको, 5 एंटर करते हैं। अब देखिए 1 3 5 3 नंबर ऑड आए कहां तक, अप टिल 5 तक। तो 5 प्लस 3 प्लस 1 करें 9 आता है। अब एक और कर लेते हैं, मैं यहां पर इंटर करता हूं 10, तो ये आपके पास ऑड नंबर्स आए, इनको ऐड करके देखें तो कितना आंसर आ गया जी, 9 प्लस ये बन गया 16 और 21 और 4 करें 25, तो 25 आ गया। इस तरह आप इवन भी कर सकते हैं। तो कहां पर कोड चेंज करना पड़ेगा, इसको 0 कर देंगे और ये उसी तरह रहेगा, बाकी कोड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना आसान है, इवन नंबर और ऑड नंबर का सम भी आपने निकाल लिया। अब एक प्रॉब्लम कर लेते हैं कि फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हम फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम कर चुके हैं, व्हाइल लूप में भी कर चुके हैं, मैं इसका फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम भी आप बता चुका हूं। तो हम फैक्टोरियल निकालते हैं। तो फैक्टोरियल को निकालने के लिए यहां पर सम को हमने रिप्लेस करना होगा फैक्ट के साथ, और उसके बाद हम क्या करेंगे। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल आपका होता है कि जी हमने लेट्स सपोज n का फैक्टोरियल निकालना है, n आपका लेट्स सपोज 4 है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1, ऐसे फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, या 1 into 2 into 3 into 4 ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, जैसे आपकी मर्जी है।
तो सबसे पहले लेट्स सपोज मैं इसी तरह स्टार्ट करता हूं। फैक्ट में सबसे पहले 4 होना चाहिए और फिर आपके पास 3 होना चाहिए। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। अब सबसे पहले काम ये करेंगे कि फैक्ट में 0 डालने की बजाय फैक्ट में मैं क्या डाल देता हूं, ये वाला नंबर डाल देता हूं, जो मुझे ये नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना है। तो फैक्ट को इनिशियलाइज कर लिया n के साथ, क्योंकि ये नंबर कौन इंटर कर रहा है, यूजर इंटर कर रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे फैक्ट n इज इक्वल टू n, और एक काम करते हैं कि ये n अगर मैं यहां यूज कर रहा हूं तो मुझे चाहिए कि n को मैं ऊपर इनिशियलाइज कर, इंट n, और ये यूजर cn इधर कर लेगा। लेट्स सपोज यहां पर यूजर ने इनपुट इंटर कर दिया और फैक्ट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया n के। लेट्स सपोज n अगर आपका 4 है तो मेरे फैक्ट में सबसे पहले क्या वैल्यू पड़ी होगी, ये 4 पड़ी होगी। अब 4 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, और इसके लिए हमें इटरेटर चाहिए। तो i की वैल्यू क्या रखनी है हमने, n-1। देखें n अगर 4 है तो n-1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहां पर मैं कर दूंगा n-1। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे ये मिलेगा कि भाई n-1 में 3 पड़ा होगा, फैक्ट में 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, यानी i और फैक्ट को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो i की वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि 1 के अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब है 1 से मल्टीप्लाई करने से तो फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से आपने ये कंडीशन लगानी है, क्योंकि i की वैल्यू हमने क्या सेट की, 3, फिर i की वैल्यू होगी 2, फिर i की वैल्यू होगी 1। लेकिन 1 को मल्टीप्लाई करने से आपको पता है फर्क नहीं पड़ता, 2 into 1 2 होता है, 3 into 1 3 होता है, 4 into 1 4 होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इक्वल की कंडीशन लगाने की जरूरत आपको नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें हम i को पहले 3 ले रहे हैं, फिर 2, फिर 1, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर आप i माइनस माइनस लिख देंगे। ठीक है जी, तो बस आपका कोड हो गया। यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है इसकी, फैक्ट में क्योंकि आंसर चाहिए हमें, तो फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, i कर देंगे, दैट्स इट। और यहां पर हमने किसको डिस्प्ले करना है, सिंपल फैक्ट को डिस्प्ले करना है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं फैक्ट। यहां पर देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी, हमने i माइनस माइनस लिखना था और मैंने i इज इक्वल टू i माइनस माइनस लिख दिया है। तो सिंपली मैंने ऐसे करना है। अब हम इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 4 डालें तो देखिए 24 आ गया। अब यहां पर लेट्स सपोज आप डालें 5 तो देखिए 120 आ गया। इस तरह अगर आप डालें 6 तो देखिए 720 आ गया। अगर आपको ज्यादा बड़ा आंसर चाहिए, लेट्स सपोज आप 70 का फैक्टोरियल निकालें, वो तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतर है यहां पर फैक्ट को लॉन्ग लॉन्ग इंट आप कर लें, ताकि ये ज्यादा बड़ा आंसर स्टोर कर सके, क्योंकि 8 बाइट्स का हो जाएगा। अब फैक्टोरियल देखिए मैंने ऐसे किया, इससे क्या फर्क पड़ा कि मेरी इटरेशन थोड़ी कवर हुई, यानी सिंपली मैंने 2 इटरेशन में अपना आंसर निकाल लिया। कैसे, आपको डीबग करके दिखाता हूं। यहां पर लेट्स सपोज मैं 4 डालता हूं। अब देखें i में 16 पड़ा है, क्योंकि i इनिशियलाइज यहां पर हो रहा है, n में 4 पड़ा है, फैक्ट में 4 पड़ा है पहले का। ठीक है, मैं इस फॉर की जो लूप कंट्रोल एक्सप्रेशन है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखें i में 3 हो गया, फैक्ट में कितना पड़ा है, फैक्ट में 4 पड़ा है। तो देखें फैक्ट में 4, i में 3, ये मल्टीप्लाई आपस में होंगे, 4 3 are 12, तो ये फैक्ट आपका अपडेट होकर 12 हो जाएगा। और यही काम हमने करना था, पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना था। तो देखिए इसके बाद देखें फैक्ट में 12 हो गया। जब फैक्ट में 12 हुआ, i हमारा 3 है, अब पहले क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा i और फिर कंडीशन टेस्ट होगी, क्या i 1 से बड़ा है। तो यहां पर देखें अब i 2 हो जाएगा, ये देखिएगा i 2 हो गया, कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि 2 1 से बड़ा है। दोबारा देखें फैक्ट में कितना पड़ा है 12, i में कितना पड़ा है 2, और हमने क्या करना है 4 3 are 12 पहले से है, अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 24 हो जाएगा। देखिएगा जरा, ये देखें 24 हो गया। अब क्या होगा, अब i दोबारा डिक्रीमेंट पहले होगा, तो i की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 1, और 1 ग्रेटर देन 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और 24 डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए, एक तो हमारा i लोकल वेरिएबल था वो वैसे फिनिश हो गया, तो फैक्ट 24 हमारा क्या हो गया आंसर, और ये डिस्प्ले यहां पर हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, जो वेरिएबल गायब हो जाता है वो तब होता है क्योंकि उसका स्कोप खत्म हो गया, वो डिफाइन ही फार के अंदर था, और जो ही फार की बॉडी खत्म हुई वो वेरिएबल भी फिनिश हो गया। अब हम लास्ट प्रोग्राम करते हैं जो कि प्रिंट करेगा मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जांपल मैं 5 डालता हूं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, अप टू 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हम कोड करते हैं उसका। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने उसी तरह n नंबर लेना है, और मल्टीप्लिकेशन टेबल के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लूप लगाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट करनी है 1 से मल्टीप्लिकेशन, तो इसको कर देंगे 1, और लेट्स सपोज हम 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 1s are 10, 10 2s are
20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50। तो यहां पर लिख देंगे I लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हम 5 तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर को, और उसके बाद क्या करेंगे I प्लस प्लस। अब मल्टीप्लीकेशन टेबल हम इधर ही शो कर देते हैं। अब यहां पर क्या लिखेंगे, सिंपली सी आउट की स्टेटमेंट लिख देते हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन करेगी। लिखेंगे सी आउट, और सबसे पहले देखें वो नंबर जो यूजर ने एंटर किया, यूजर ने क्या एंटर किया n, तो वो नंबर प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हम ये स्ट्रिंग लगाएंगे, स्पेस डाला और इसमें x डाल दिया, जो कि ये बताएगा फॉर एग्जांपल n के वैल्यू 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जो मल्टीप्लाई के लिए मैंने ये सिंपल लिखा, और 1 किसकी वैल्यू है, 1i की वैल्यू है, तो यहां पर मैंने i लिख दिया, तो क्या होगा 5 क्रॉस 1 इज इक्वल टू अब होना चाहिए। तो और उसके बाद मैंने क्या लिख करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, n को i के साथ, तो आप लिख दे n मल्टीप्लाई बाय i, और उसके बाद एक दफा प्रिंट हो, फिर अगली लाइन में हम चले जाएं। ठीक है जी, तो बस इतना सा आपने लिखना है। तो देखिए ये n की वैल्यू जो करंट है जिसका टेबल हम प्रिंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय पहले 1 से होगा, इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा, फिर 5 क्रॉस i की वैल्यू क्योंकि इंक्रीमेंट हो रही है 2, तो 5 2s are 10 आ जाएगा, 5 3s are 15 और 5 5s are 25, इस तरह प्रिंट हो जाएगा। नाउ रन इट, तो यहां पर नंबर डालें 5, तो देखें 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा लंबा टेबल हो, फॉर एग्जांपल 6 तक आप टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, तो दोबारा रन करें। अब लेट्स सपोज हम 7 का टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, देखें 7 1s are 7, 2s are 14, 3s are 21, 28, 35, 42। तो इस तरह करके फॉर लूप को आप यूज कर सकते हैं। ये बड़े सिंपल प्रोग्राम थे, जो मुश्किल प्रोग्राम है उनको भी डिस्कस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा प्रोग्राम निकालें जी कि एक नंबर n है, तो वो चेक करें वो प्राइम है कि नहीं है। इसके अलावा एक नंबर होता है, फॉर नंबर लिखता हूं 6 3 2 7 8 9, अब इसके जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं उनको सम करो और वो डिस्प्ले करो। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि व्हाइल लूप लगे, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता यूजर जो नंबर इंटर कर रहा है उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो इस तरह का कोड भी आप कर सकते हो। एक ये भी प्रोग्राम हो सकता है कि भाई ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो, उसके लिए भी बेस्ट है कि व्हाइल लूप हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर कितने डिजिट्स इंटर कर रहा है। तो नंबर को रिवर्स करना हो, इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करना हो, प्राइम नंबर फाइंड करना हो, या अगर आपने एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो दो नंबर्स का, तो वो भी उसके लिए भी आप लूप यूज कर सकते हो। ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इनको आप खुद देखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेस्टेड लूप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर हम एरेज पढ़ेंगे। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।